बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम मटन यखनी पुलाव की रेसिपी लेकर आए हैं। अगर आप इस रेसिपी को पहली दफ़ा बनाएंगे तो आप बहुत ही आसानी से तैयार कर सकेंगी। सिर्फ आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, जिसके लिए हमने 1.5 किलो मटन लिया है। मटन की पहले हम यखनी तैयार करेंगे। आज हम मटन की यखनी कुकर में तैयार कर रहे हैं, जिसके लिए हमने 2 गिलास पानी ऐड कर दिया और 2 हमने प्याज ऐड कर दिए, 1 लहसुन का गट्ठा ऐड कर दिया और खड़े मसाले ऐड कर दिए कुछ, और 1.5 चम्मच हमने इसके अंदर नमक ऐड कर दिया और बड़ी इलायची, छोटी इलायची वो भी हमने ऐड की हैं इसके अंदर। और 30 मिनट हमने इसको पकाना है ताकि हमारा जो मटन है अच्छे से गल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम अपने मटन को चेक करते हैं। सीटी ऊपर से उतार लेंगे। हमने चूल्हा पहले ही बंद कर दिया था और ढक्कन भी इसका खोल लेंगे। माशाल्लाह गोश्त तो अच्छे से गल चुका होगा इसका, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा पकाया है इसको। बोटी आप देख सकते हैं अलहदा हो गई, गोश्त अलहदा हो गया। हमने इसकी यखनी में 2 चम्मच सौंफ भी ऐड की है और 2 चम्मच हमने इसके अंदर धनिया भी ऐड किया साबुत। अब हमने कढ़ाई चूल्हे के ऊपर रख दी और इसके अंदर हमने 1 प्याली भरकर घी की ऐड कर दी और 3 मीडियम साइज़ के प्याज वो भी हमने इसके अंदर ऐड कर दिए। प्याज को कलर आ चुका है। अब हमने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया 2 चम्मच। इसे भी 1 से 2 मिनट फ्राई करना है। और 3 मीडियम साइज़ के हमने इसके अंदर टमाटर ऐड कर दिए। टमाटरों को हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया था। 2 चम्मच हमने सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दी और ये कुछ खड़े गर्म मसाले हैं और ये सब्ज़ इलायची हैं 4-5 और 2 काली इलायची हैं हमने इसके अंदर ऐड कर दी। 1 चम्मच हमने दड़ मिर्च और 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हमने नमक ऐड कर दिया। मसाले आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। अब हम इसकी भुनाई करेंगे अच्छे से। मसाले की भुनाई हो चुकी है। अब हमने इसके अंदर मटन ऐड कर देना। मटन हमारा अच्छे से गल चुका है। अब हमने इसकी 10 मिनट तकरीबन भुनाई करनी है मसाले के साथ। आप हमारी वीडियो को फुल वॉच किया करें। अगर आप रेसिपी को समझना चाहते हैं तो फुल वॉच किया करें। अब हमने इसके अंदर 1 प्याली भरकर दही की भी ऐड कर दी और अच्छे से हमने मिक्सिंग करनी है। दही को हमने फेंट लिया था। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है इसके अंदर से। अब हमने इसके अंदर यखनी ऐड कर दी। 4 गिलास हमने चावल लिए हैं और 6 गिलास हमने भरकर इसके अंदर पानी ऐड करना है। 2 गिलास यखनी के और 4 गिलास इसके अंदर हमने पानी ऐड किया है। अब हम इसे कवर करेंगे ताकि हमारी यखनी को उबाल आ सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यखनी को उबाल आ चुका है। अब हम इसके अंदर चावल ऐड करेंगे। चावल हमने बासमती लिए हैं, आप सेला भी ले सकते हैं। और 15 मिनट पहले हमने चावलों को भिगो के रखा हुआ था। सारे चावल हमने इसके अंदर ऐड कर देने हैं और कोई भी चावल का दाना ज़ाया नहीं होना चाहिए। सारे हमने इसके अंदर ऐड कर देने हैं अच्छी तरह साफ़ करके परात को। अब हम इसकी थोड़ी सी मिक्सिंग करेंगे प्यार से और एहतियात से, ताकि हमारे चावल हैं जो ये टूटे ना, क्योंकि ये चावल नरम होते हैं बासमती चावल। सेला चावल थोड़े से सख्त होते हैं। अब हम इसे 10 मिनट के लिए कवर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम चावलों को चेक करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह चावलों का पानी खुश्क हो चुका है, थोड़ा सा और खुश्क होगा। थोड़ी सी एहतियात से हमने इसके अंदर चम्मच चलाना है। बहुत सी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है इसके अंदर से। अब हमने 5 मिनट के लिए और इसे कवर करना है ताकि थोड़ा बहुत पानी है वो भी खुश्क हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम फिर चावलों को चेक करते हैं। माशाल्लाह चावलों का पानी खुश्क हो गया। अब हम इसे दम पे रखेंगे। थोड़ा सा हमने इसको चम्मच से थोड़ा सा एहतियात से हमने इसको मिक्स करना है। ज़्यादा हमने चम्मच नहीं चलाना, क्योंकि ये नरम चावल हो चुके हैं, टूट सकते हैं। अब हम इसे 10 मिनट के लिए कवर करेंगे। 10 मिनट हमने इसे दम पे रखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब चावलों को हम दम खोलते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी
मटन यखनी पुलाव की रेसिपी तैयार हो गई है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही फ्लेवरफुल, इतनी अच्छी सी इसके अंदर से एक खुशबू आ रही है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे और आपको इसकी फाइनल लुक दिखाएंगे। इस रेसिपी को आपने इस ईद पे ज़रूर अपने घर में ट्राई करना है और हमें बताना है कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। ये बहुत ही आसानी से आप तैयार कर सकते हैं अपने घर में। और इसका जो गोश्त है, मटन है, बहुत ही अच्छा सा गल चुका है माशाल्लाह। आप देख सकते हैं, चावलों को आप देखें, क्योंकि ये चावल भी सेला चावल नहीं है, बासमती चावल हैं जो कि बहुत ही नरम होते हैं, बहुत ही जल्दी गल जाते हैं। फिर भी हमारे चावल कितने लंबे लंबे से हो गए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। और गोश्त भी बहुत अच्छे से गल चुका है इसका। अगर आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं फिर एक न्यू रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।